तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा लेक्चर क्या है? आज हम लोग बेटा रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। किससे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? पहले चैप्टर। तो बच्चों पहले चैप्टर का नेम क्या है बेटा? आपके सबसे पहले पता होना चाहिए। मापन एवं मापन एवं मात्रक। चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर भी नंबर क्या है बेटा हमारे पास? फर्स्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बना बेटा, मापन की हमें आवश्यकता क्यों हुई? मापन की आवश्यकता क्यों? तो बच्चों हम देख सकते हैं कि हमें मापन क्यों आवश्यक हुआ। क्या बिना मापन किए हुए काम नहीं चल रहा था? तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि भौतिक विज्ञान, भौतिकी क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बना आपका? हम जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं हमारा क्या है बेटा? भौतिकी। क्या है बेटा? भौतिकी। मतलब भौतिकी क्या है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन। तो अगर आपसे कोई पूछ के भौतिकी क्या है या भौतिक विज्ञान क्या है, बच्चों भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया। मतलब हम आँख खुली, हम सुबह जगे तो हमने जो नजारा देखा सब में क्या है? फिजिक्स। प्रकृति में जो जो चीज घटित हो रही है, हम जिसको देख पा रहे हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, सब में क्या है बेटा? फिजिक्स। क्लियर है? और भौतिकी को ही क्या कहा जाता है? फिजिक्स। अब कोई आपसे पूछे भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं या प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है? हमारे प्रकृति में जो जो चीजें घटित हो रही हैं उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन। और उसी को क्या कहा जाता है? क्लियर है? अब प्रश्न बना कौन सा बेटा? मापन क्यों आवश्यक है। कौन बेटा? मापन क्यों आवश्यक है। क्या बिना मापन किए हुए काम नहीं चल रहा था? तो उत्तर मिला सर नहीं। किन्हीं भी राशियों की हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा केवल तुलनात्मक अध्ययन तो कर सकते हैं किंतु परिणात्मक अध्ययन नहीं। क्या नहीं कर सकते हैं? क्या अध्ययन नहीं कर सकते हैं? हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन तो कर सकते हैं किंतु परिणात्मक नहीं। परिणात्मक अध्ययन के लिए मापन की आवश्यकता हुई या पड़ी। अब बच्चों ज्ञानेंद्रियों में हमारे क्या आते हैं? नाक, मुंह, आंख, कान और स्पर्श करके।
क्या करके? बच्चों हम देख सकते हैं हमारे पास दो कलर हैं। हमारे पास कितने कलर हैं? मान लीजिए हमारे पास दो कलर हैं, तो इन कलर के बारे में हम देखकर ये बता सकते हैं ये कौन सा कलर है। पहचान कर सकते हैं ना देखकर, लेकिन कौन कैसा है उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? कितना गहरा है, कितना कम गहरा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माप। क्लियर है? दो, मान लीजिए हमारे पास दो बालक थे, दो स्टूडेंट। क्या हम इनको देखकर ये बता सकते हैं कौन लंबा है और कौन छोटा है? कि लेकिन आपसे पूछा जाए कितना लंबा है और कितना छोटा है, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? क्लियर है? हमने दो चीजों को देखा, हम देख के बता पा रहे हैं कौन लंबा है कौन। पूछा गया कितना लंबा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो किन्हीं भी दो भौतिक राशियों का हम तुलनात्मक अध्ययन तो कर सकते हैं, किंतु परिणात्मक अध्ययन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? तो कोई आपसे पूछे मापन की आवश्यकता क्यों हुई बच्चों? परिणात्मक अध्ययन करने के लिए। तो परिणात्मक अध्ययन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? मापन। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मापन की क्यों आवश्यकता हुई? किन्हीं भी दो भौतिक राशियों का हम तुलनात्मक अध्ययन तो कर सकते हैं, किंतु परिणात्मक अध्ययन नहीं। परिणात्मक अध्ययन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? मापन। अब प्रश्न बना सर, एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है? भौतिक राशि। क्या नाम है बेटा? भौतिक राशि। क्या टॉपिक का नाम है बेटा? भौतिक राशि। भौतिक राशि को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि, भौतिक राशि का मतलब क्या होता है? जिसका हम क्या कर पाए? मापन। वे राशियां जिन्हें तौला या मापा जा सके। वे भौतिक राशियां जिन्हें क्या किया जा सके? वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा जा सके या तौला जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? जिनकी हम गणना कर सकें उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, बल, संवेग, त्वरण आदि। कोई आपसे पूछे भौतिक राशियां क्या हैं? वे राशियां जिन्हें क्या किया जा सके? बच्चों क्या किया जा सके? वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लियर है? तो प्रकृति में जितनी भी राशियां हैं जिनको मापा या तौला जा सके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हम सामान्य तौर पर अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा सके? तौला या, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या बोला जाता है? भौतिक राशियां। क्लियर है? तो भौतिक राशियां क्लियर हो गया कि भौतिक राशि किन्हें कहते हैं। अब बच्चों भौतिक राशि होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की?
भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। बच्चों पहले तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम निर्भरता, अगर भौतिक राशियों को विभाजित करें, वर्गीकृत करें, तो वैसे दो आधार पर कर सकते हैं, एक तो दिशा के आधार पर और एक निर्भरता के आधार पर। लेकिन हम अपने सिलेबस में जो स्टेट बोर्ड है उसमें हम नॉर्मली पढ़ते हैं, तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? दो। नंबर एक मूल राशियां, नंबर दो बेटा व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशि किन्हें कहते हैं बच्चों? वे राशियां जो क्या होती हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। कैसे होती हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मूल राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां। अगर हम बात करें बच्चों व्युत्पन्न राशियां, तो वे भौतिक राशियां, वे भौतिक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास राशियां कितने प्रकार की हो गई हैं? कौन कौन सी? मूल राशियां। और तो मूल राशि किन्हें कहते हैं? मूल माना होती है जड़। क्या जड़ किसी दूसरे से उत्पन्न होती है? नहीं। तो इसलिए मूल राशि कैसे होते हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये कैसे होती हैं? ये कैसे होती हैं? ये स्वतंत्र। और ये क्या होती है बेटा? ये स्वतंत्र नहीं होती। तो निर्भर किस पर करती हैं? मूल राशियों पर निर्भर। तो किस पर निर्भर होती है? जबकि ये कैसी होती है? ये मूल राशि पर, क्योंकि ये स्वतंत्र राशियां हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें अन्य मूल राशि की आवश्यकता नहीं, इसलिए राशियों का नाम क्या पड़ा? मूल राशियां। क्या पड़ा बेटा? तो हमारे पास राशि कितने प्रकार की हो गई? कौन कौन सी? मूल राशि और मूल राशियां किन्हें कहते हैं? क्लियर है? मूल राशि, इनकी संख्या क्या होती है बेटा? इनकी संख्या निश्चित होती है। कैसी होती है? अर्थात कितनी है? इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। इनकी संख्या में जैसे उदाहरण में लिखना है तो लंबाई, द्रव्यमान,
समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और कोई बचा है बेटा? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इनमें उदाहरण में क्या लिख लो बेटा? बल, त्वरण, चाल, वेग आदि। तो यहां पर देख सकते हैं बेटा, आप एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें बेटा। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? मूल और मूल राशियां किन्हें कहते हैं? क्लियर है? ये कैसी होती हैं? ये किसी अन्य राशि पर निर्भर होती हैं क्या? इनकी संख्या कितनी होती है? कौन कौन सी होती है? ओके राइट। नेक्स्ट, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं? क्या ये स्वतंत्र होती हैं? क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि ये किस पर निर्भर होती हैं? क्या इनकी संख्या निश्चित होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनकी संख्या अनिश्चित है। कोई बहुत सारी राशियां बना सकते हैं जिन्हें हम ज्ञात नहीं। कोई डाउट? चलो अगला बेटा, मात्रक। क्या बेटा? तो मात्रक से पहले हम पढ़ेंगे क्या? मापन। क्या पढ़ेंगे? मापन क्या है? मापन क्या है? मापन क्या है? मापन किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस संदर्भ मानक का प्रयोग किया गया, हम मापन कर रहे हैं ना, उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। किसी भी भौतिक राशियों को एक संदर्भ मानक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि को उसी राशि के संदर्भ मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अब किसी ने आपसे पूछा मापन किसे कहते हैं, तो किसी भौतिक राशि का उसी राशि के संदर्भ मानक से तुलना करना। किसी भौतिक राशि का उसी राशि के संदर्भ मानक से तुलना करना। लंबाई, लंबाई को मापने के लिए क्या प्रयोग करोगे? मीटर। तो लंबाई का मानक क्या हुआ? लंबाई का मानक क्या हुआ? द्रव्यमान को किससे मापोगे? तो किलोग्राम। क्या हुआ? किलोग्राम क्या हुआ? मानक। क्या हुआ? संदर्भ। संदर्भ। हम आपसे पूछे समय का संदर्भ मानक क्या है? ताप का संदर्भ मानक क्या है? केल्विन। क्लियर है? तो बात समझ में ना। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस राशि के जिस संदर्भ मानक से क्या की जाती है? तुलना। क्या की जाती है? क्या की जाती है? उसे हम क्या कहते हैं? उस संदर्भ मानक को उसे क्या कहते हैं? संदर्भ मात्रक। मात्रक किसे? मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को, किसको बेटा? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग में लाए गए संदर्भ मानक को उस राशि का
मात्रक मात्रक कहते हैं। तो बेटा क्या हुआ है, किसी भौतिक राशि को क्या करने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या किया गया बेटा, उपयोग में लाए गए संदर्भ मानक को उस राशि का क्या कहा जाता है, उस राशि का क्या कहा जाता है। बात क्लियर हुई। मात्रक किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग में या प्रयोग में लाए गए संदर्भ मानक को उस राशि का मात्रक। क्लियर है। लंबाई का मात्रक, निर्माण का मात्रक, समय का मात्रक, ताप का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, ये सब क्या है, संदर्भ। एक निश्चित परिणाम का मापन प्रयोग किया गया, संदर्भ मानक प्रयोग, उसको क्या कहा गया, उसका मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातें याद रखना आवश्यक है। क्या बेटा, कौन कौन सी, किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए निम्न दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, आवश्यक है। नंबर एक उस राशि का मात्रक या इकाई, और नंबर दो संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। क्लियर है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कितनी चीजों का रखना आवश्यक है यार। मम्मी ने कही बेटा मंदिर जा रहे हो, बोले हाँ जा रहे हैं। एक काम करना कि वहां से रास्ते में जब आप लौट के आओगे, आज विशेष मेहमान आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, तो आप एक काम करना 2 किलो आलू लेके आना। कितने, 2 किलो आलू लेके आना, नए रिश्तेदार आ रहे हैं। और संग में 5 किलो शक्कर लेके आना, क्योंकि क्या बननी है, खीर बननी है। ठीक है। अब रास्ते में गए, मंदिर में पहुंचे, जय माई जय माई जय माई जय माई, हे माँ आज को काम हो जाए, बढ़िया। घर मंदिर से जैसे लौट के आए, सुबह सब भूल गए, बस याद क्या रहा, 2 और 5। अब दुकान पे सब्जी वाले के पास पहुंचे, सब्जी वाले से क्या कह रहे हैं, सब्जी वाले से कह रहे हैं मुझे 2 दे दो आलू। क्या दे दो, मुझे 2 क्या दे दो। सब्जी वाले ने कहा यार क्या चाहिए बेटा, 2 थोड़ी ना होते हैं, कितना चाहिए, 2 आलू। नहीं 2 दे दो। क्या दे दो, कितना दे दो, कितना दे दो। बोले 2 नहीं। तो एक काम करते हैं, बोले क्या काम करते हैं, बोले अच्छा पैसा कितना दिए मम्मी ने आलू के लिए, 30 रुपए। ओके, तो 2 किलो की, बोले हाँ 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 2 किलो 2 किलो 2 किलो। बोले आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, बोले 10 लोग। हाँ तो 2 किलो आलू ले जाओ। कितने आलू ले लो, मतलब क्या 2 से अकेली बात पूरी हो पा रही थी, 2 मीटर भी हो सकता था, 2 सेकंड भी हो सकता था, 2 लीटर भी हो सकता था। क्लियर है। तो यहां पर कितनी आवश्यकता पड़ी, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान और इकाई। क्लियर है। अब बच्चों देखिए, भौतिक राशि Q बराबर क्या बेटा, संख्यात्मक गुणित इकाई। संख्यात्मक मान को हम n से दर्शाते हैं, इकाई को, तो Q बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, n क्या है, और U क्या है। अगर किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान,
यदि किसी भौतिक राशि की इकाई बदल दी जाए तो उस राशि का संख्यात्मक मान, क्या बेटा, संख्यात्मक मान बदल जाता है, किंतु उनका गुणनफल सदैव नियत, मतलब किसी भौतिक राशि का क्या बदल दिया जाए बेटा, यदि किसी भौतिक राशि की इकाई बदल दी जाए, क्या बदल दी जाए, यदि किसी भौतिक राशि की इकाई बदल दी जाए तो उसका क्या बदल जाता है, किंतु गुणनफल सदैव नियत रहता है। बच्चों 1 मीटर बराबर, मीटर को किस में बदला, तो एक संख्या तो मान कितना हो गया 1 से, अर्थात n1 u1 बराबर है, यहां पर नहीं, यहां पर लिख दो n1 u1 बराबर n2, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी राशि का संख्यात्मक मान उसकी इकाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है, अर्थात किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान इकाई के, उसकी इकाई के अगर संख्यात्मक मान बढ़ेगा तो इकाई, अगर संख्यात्मक मान बढ़ेगा तो इकाई, अगर संख्यात्मक मान घटेगा तो इकाई। क्लियर है? इसी को क्या कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपात। ओके बच्चे, समझ गया ना बेटा? तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा, एक बढ़ेगा तो दूसरा। क्लियर है? यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, अब बात करते हैं मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या निश्चित होती है जबकि व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या निश्चित नहीं होती है। ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र। ये 2 नंबर का पेपर में आता है, एमपी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें आता है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या लिखो बेटा, अंतर लिखो। क्या लिखो बेटा, क्या लिखो बेटा? बच्चों हम बात करते हैं मात्रक के संकेत को लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए यहां पर मात्रक जो हम लोग लिख रहे हैं या इकाई, मात्रक या इकाई के संकेत को लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना क्या है बच्चों, आवश्यक है। नंबर 1, पहला हमें क्या बेटा, अगर कोई मात्रक है तो उसके संकेत को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखते। जैसे संकेत को कभी भी किसमें नहीं लिखते हैं, बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। जैसे सर हमारी मर्जी भाई
सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मीटर्स। अरे गधे गलत है जी। सर एम्पियर्स, अरे सर कहू बहुवचन क्या होगे, एम्पियर। मीटर्स, किलोग्राम्स, नहीं, प्यारी भाषा में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन। तो कभी भी किस में नहीं लिखा जाता है, किस में नहीं लिखा जाता है, संकेत के बाद कभी भी फुल स्टॉप या विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करना। ऐसा नहीं सर मीटर है सर जो शॉर्ट में लिखो जगह बिंदी लगा दे, सर किलोग्राम है शॉर्ट में लिखो जगह बिंदी लगा दे, सर एम्पियर है शॉर्ट में लिखा होगा बिंदी लगा दे। बेटा बिल्कुल लिखना क्या है, गलत। क्लियर है। अगली बात बेटा, कभी भी कोई भी जो मात्रक लिख रहा है अगर वो वैज्ञानिक के नाम पर है, किस पर है बेटा, अगर वो वैज्ञानिक के नाम पर है तो संकेत को कैपिटल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, किस में लिखते हैं बेटा, किस में लिखते हैं बेटा, कैपिटल में। जैसे एम्पियर, एम्पियर का क्या होगा विद्युत धारा का, एम्पियर। केल्विन, केल्विन का क्या होगा बेटा, कैपिटल के। तो कोई भी वैज्ञानिक के नाम पर अगर संकेत है तो उसको किस में लिखते हैं, सदैव कैपिटल में, अदरवाइज स्मॉल में। अगर हम इसका पूरा नाम लिख रहे हैं तो कैपिटल में नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, पहला लेटर किस में आएगा, फिर ये नहीं है कि एम्पियर को कैपिटल ए, नहीं कैपिटल ए नहीं, क्या लिखेंगे बेटा इसे, ओके, गुड आउट, गुड आउट। चले मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल फिर इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।